कि ध्यान करने जाएं तो मन नहीं लगता है। अगर आप ध्यान करने जाओगे, जरूरी नहीं कि ध्यान में बैठते ही भगवान ही दिखें। शायद पंडाल के बाहर छोड़े हुए चप्पल भी याद आ सकते हैं कि मेरा चप्पल कोई चोरी न कर ले, मेरी चीज़ों का ध्यान रखूं। इसी बातों में उलझते हुए ध्यान नहीं कर पाते हैं। बताओ आप में कौन कौन एकाग्रता से ध्यान कर पाओगे? वो सब हाथ ऊंचा करो। सब एकाग्रता से करोगे? बड़े बड़े विश्वामित्र को सामने मेनका आके नाचने लगी तो तुम सब एकाग्रता से ध्यान करने वाले हो। पहले अपने आप को छोटा समझोगे तो भगवान आपको बड़ा बना देंगे। बड़ा समझोगे तो कभी बड़े नहीं बन पाओगे। स्वयं को थोड़ा अपनी शक्ति से भी कमजोर समझने का काम प्रभु के सामने करना। प्रभु के सामने निरहंकारी और विवेकी विनयवान होने से संसार में सम्मानित हो जाएंगे। कहाँ सम्मानित हो जाएंगे? संसार में। किन किन को संसार में सम्मानित होना है? हम सभी को। तो उनको तो फिर प्रभु के सामने बिल्कुल विनयवान होना। मैं पूछूं, सच में ही आप षटचक्र जागृत ध्यान योगी हो भी गए तो भी यही कहना, प्रभु हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं। क्या कहना? ऐसे कहोगे तो प्रभु ज्यादा ज्ञान डालेंगे आप में। जब विनय आएगा तो ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाएगी महाराज। मैं इसलिए कह रहा था कि क्यों कथा सुने। देखो, सभी चीजों का तात्पर्य एक ही है। समझो, पानी में किसी कारण से बरसाती पानी में मिट्टी धूल ज्यादा आ गया घर में, तो आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा फिटकरी डाल के घुमाते हैं उसमें। जैसे ही फिटकरी डाल के हिलाते हैं पानी क्या हो जाता है आप बताइए? होता है ना। तो हम जब शरीर लेके आते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये शरीर लेके मात्र नहीं आते, एक कार्मण शरीर, सूक्ष्म शरीर भी लेके आते हैं, जिसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। क्या कहते हैं? यानी एक सूक्ष्म शरीर आपके अंदर है। ये स्थूल शरीर, उस सूक्ष्म शरीर से ही आरोग्य, रोग, समृद्धि, दरिद्रता, सुख, दुख, ये सब वहां से आता। जैसे बैंक से पैसा एटीएम में ट्रांसफर होता है, एटीएम से आपके पर्स में आता है, वैसे आपके जीवन के सुख दुख सब एक प्रकार से आपके कर्मों से आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म शरीर से वो स्थूल शरीर में काम करना शुरू करते हैं। आपका स्थूल शरीर ही आपको दिखता है। आपको क्या दिखता है? स्थूल शरीर, ये दिखने वाला शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो पूंजी भरी पड़ी है, जहां सुख दुख, रोग, आरोग्य, दरिद्रता, समृद्धि सब उसमें होता है। आप कुछ भी करो, ये सूक्ष्म शरीर को स्पंदित करने का काम ही आप करते हो। ध्यान क्यों करना, जप क्यों करना? जब जप करते हो तो जप की मंत्र की शक्ति धीरे धीरे नसों में घुसती है, तो नसों को बलवान करके सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है। किस चीज को शुद्ध करती है? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा तो शुभ को आकर्षित करोगे। किसको आकर्षित करोगे? शुभ को। देखो, साबुन से नहाए हो तो ये दिखने वाले शरीर को शुद्ध किया कि सूक्ष्म शरीर को शुद्ध किया? दिखने वाले शरीर को भगवान। तो दिखने वाला शरीर साबुन से, जल से ऐसे शुद्ध होता है, ये चमड़ा उससे शुद्ध होता है। लेकिन अंदर वाला एक शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर प्राणायाम से, मंत्र जप से, ध्यान से शुद्ध होता है। अब देखो, प्राणायाम करने की सही विधि नहीं आई तो हम प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। अगर हम व्यवस्थित रूप से ध्यान करने का ज्ञान नहीं आया, कितना भी ध्यान में बैठे, मन कहता है कि भाई सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना है, अब उनको स्कूल भेजना है। आदमी हो तो वो अपनी इच्छा से कुछ न कुछ सोचता रहता है।
तो हमारा शास्त्र कहता है कि अगर कोई सरल माध्यम है इस सूक्ष्म शरीर को मजबूत करने और प्यूरिफाई करने यानी शुद्धिकरण करने, देखो कोई वस्तु शुद्ध नहीं होगा तो वो अशुद्धि हर जगह लगेगा कि नहीं? जी भगवान। लगेगा ना। तो आपके जीवन में आप आज जो भी पा रहे हो पूर्व कर्मों से प्राप्त सूक्ष्म शरीर की शक्ति से पा रहे हो। पूर्व कर्म को तो बदल नहीं सकते क्योंकि वो हम कर चुके हैं, अब कैसे बदलें? लेकिन अब जो उसकी शुद्धिकरण की व्यवस्था समझ लोगे तो कल की कहानी से आपको समझ पड़ेगा एक बात। शायद कल कहानी सुना लेकिन आपने सोचा नहीं। सोमकांत रूपी पूर्व जन्म के कामद ने यमराज से कह दिया कि मैं पहले पुण्य भोगूंगा। क्या बोला? पुण्य भोगूंगा। पुण्य भोग के थोड़े दिन ही कुष्ठ रोग भोगा। जब तक तो गणेश पुराण सुनने का मौका आया पाप भोगना ही नहीं पड़ा और उसका सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया, वो एकदम निरोगी हो गया। जय जय गणपति भगवान। ये बात को सोचिए आप। जरूरी नहीं है कि आपके कर्मों को आप भोगोगे, जो लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उसको भोगे बगैर छुटकारा अगर मिलना लिखा है तो वो लिखे हुए को आप पुण्य के रूप में प्राप्त करके बगैर भोगे ही छुटकारा प्राप्त कर लोगे। जय जय गुरुदेव। उसको कहते हैं पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति अपने कर्म का स्वयं स्थापना करता है। सत्य वचन गुरुदेव।